नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर कोई आत्मा अपने ही घर में जन्म लेना चाहती है तो ये किन परिस्थितियों में मुमकिन होता है और किन परिस्थितियों में मुमकिन नहीं हो पाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने घर से प्यार करता है, अपने घरवालों से प्यार करता है। वो इतना ज़्यादा चाहता है अपनी फैमिली को कि मरने के बाद भी अपनी फैमिली के पास ही रहना चाहता है। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं कि सभी जगह ऐसा होता हो। जिन फैमिलीज़ में डिस्प्यूट है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, वहाँ ऐसा ना होता हो। पर जहाँ प्यार है, वहाँ ख़ासकर बड़े-बूढ़े यही सोचते हैं, मर के दोबारा इसी घर में जन्म लें। कोई भी घर का मरता है, वो ये सोचता है, मैं दोबारा जन्म लूँ। पर दोस्तों, जो ये हमारी इच्छा शक्ति है, इसके कितनी गहरी है, कितनी तीव्र है, ये मैटर करता है बहुत ज़्यादा। जिस टाइम आप मर रहे हो, प्राण त्याग रहे हो, क्या उस टाइम भी आपकी इच्छा शक्ति दोबारा उसी घर में आने की है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मरने से पहले के क्षण होते हैं, उस वक़्त हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमारे माइंड में चल रहा है, क्या हमारी इच्छा है। कहते हैं ना, अंतिम इच्छा पूछना, आखिरी इच्छा पूछना। तो वो आखिरी इच्छा जो होती है, अगर उसको मन में लेके इंसान प्राण त्यागता है, तो काफ़ी हद तक चांसेस बन जाते हैं। पर ये चीज़ हमेशा मुमकिन नहीं हो पाती, क्योंकि प्राण त्यागते वक़्त बहुत विकट परिस्थितियाँ हो सकती हैं। हो सकता है अस्पताल में कोई व्यक्ति प्राण त्याग रहा हो, या ऑपरेशन के वक़्त त्याग रहा हो, या किसी जो है एक्सीडेंट में या ट्रेजेडी में त्याग रहा हो, या जो है प्राण त्यागते वक़्त उसको कोई डर हो, या वो अपने घरवालों को कोई वैसे उनसे कोई बात कर रहा हो या बात करने की स्थिति में ना हो। बहुत चीज़ें हैं। तो बहुत शांति से, बहुत ही बिना टेंशन के कोई मर रहा हो, बिना परेशानी के, संतोष के साथ, वही व्यक्ति ये सोच सकता है। और उसमें भी वो व्यक्ति जो संतोष से मरेगा, ज़रूरी नहीं वो चीज़ सोचे। जो एक इच्छा शक्ति जिसकी अधूरी रह गई, जिसकी इच्छाएँ पूरी नहीं हुई, उसके मन में कोफ्त रही मैं जीता, तो वो मरते वक़्त हो सकता है ये चीज़ मन में लाए। और अगेन कब प्राण निकलेंगे ये किसी को नहीं पता, तो वो चीज़ के लिए इंसान प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता कि भई हाँ ठीक है, वो पर्टिकुलर साल में किसी के प्राण निकलेंगे, उसे पता हो कि तब वो ऐसी सोच रखेगा, तो ये नहीं हो पाता। ये चीज़ें एकदम होती हैं, और उस टाइम व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए तड़पता है, घरवाले आपको बचाने के लिए तड़पते हैं, और इतनी जल्दबाज़ी में ये हो ही नहीं पाता कि आप ये सोच सकें कि आपको उसी घर में जन्म लेना है। तो बहुत कम लोगों की इच्छा शक्ति ये पूरी होती है। एंड अगेन, अगर अकाल मृत्यु हुई है, चाहे एक्सीडेंट द्वारा, चाहे बीमारी द्वारा, चाहे नेगेटिविटी द्वारा, चाहे किसी भी कारण से अगर वो अकाल मृत्यु है, तो चांसेस बहुत लेट होते हैं अपने ही घर में जन्म लेने की। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी डेथ हुई 90 साल की उम्र में, और आपकी एज अभी प्रेत योनि में लिखी है, फिर भी लिखी है कई साल। हो सकता है 10-20 साल, 30 साल आप प्रेत योनि में और काटो। तो उसके बाद आप अगर जन्म लेने चलोगे अपने ही घर में, तो बहुत परिस्थितियाँ बदली भी होंगी। या कोई व्यक्ति 60-70 साल की उम्र में चला जाता है, और 100 साल आयु लिखी, तो 30-40 साल तो प्रेत योनि के ही हैं। तो उसके बाद 30-40 साल में कितनी चेंजेस आ जाएँगे, वक़्त कितना आगे बढ़ जाएगा, आगे कितनी पीढ़ियाँ बढ़ जाएँगी, ये नहीं पता। या कोई व्यक्ति है जो बचपन में, कम उम्र में, 10-12 साल की कोई लड़की है, 15 की है, ख़त्म हो गई, और वो इच्छा शक्ति रखती है मैं अपने घर में ही पैदा हूँ। तो वो पहले 100 साल की उम्र तक, अगर उसका प्रेत योनि में लिखा है समय, वो बिता के तब जब वो नेक्स्ट जन्म की तरफ बढ़ेगी और अपने ही घर में के लिए तरफ बढ़ेगी, तो काफ़ी परिस्थितियाँ बदल चुकी होंगी, आगे की जनरेशन आगे बढ़ चुकी होगी। तो अगेन, जो आपकी एग्ज़ैक्ट इच्छा शक्ति है कि इसी माँ-बाप से हो, ये हो, वो नहीं हो पाता। उसी परिवार में होगा। अगेन, ये आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा प्रेत योनि का समय बिताने के बाद भी अपने ही घर में आना चाहते हो, तो उसमें जो माँ-बाप मिलेंगे, यानी कि जो आगे की जनरेशन होगी, उसी में आपका जन्म होगा। एंड अगेन, वो आपके जो माँ-बाप थे, वो तो आगे उनकी यात्रा है, वो आगे निकल चुके होंगे मर के, तो वो आगे कहीं और उनका जन्म हो गया होगा। तो ये चीज़ अपने आप में बेईमानी लगती है, अजीब लगती है, कि आप ये चीज़ कंपेल नहीं कर सकते कि सारे फैमिली मेंबर्स मर के एक ही फैमिली में रहेंगे, पैदा होंगे, एक ही फैमिली में रहेंगे, पैदा होके उसी रूप में
में होंगे, ऐसा नहीं है मुमकिन। कोई कब मर रहा है, कोई मर के कहाँ जा रहा है, कोई मर के कहाँ जा रहा है। और कई लोग होते हैं जो अकाल मृत्यु से मर के भी एकदम तुरंत जन्म हो जाता है। ये वो लोग होते हैं जिनकी आयु ही उतनी लिखी होती है और अकाल मृत्यु के कारण ही उनकी मृत्यु भी लिखी होती है। कितनी अजीब विडम्बना है, कहाँ अकाल मृत्यु के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है। कुछ केसेस में मृत्यु ही उस कारण लिखी होती के तरीके से होगी। जैसे कि अभिमन्यु की अगर हम बात करें महाभारत में, वो यंग लड़का था जो युद्ध में गया, जिसको युद्ध का भेदन पता था पर युद्ध से बाहर निकलना नहीं पता था। स्वयं श्री कृष्ण जी वहाँ पे थे, उन्हें पता था इसकी आयु इतनी ही है और ये युद्ध में मारा जाएगा। तो वो जब गया वो नहीं बचा, सब लोगों ने, कौरवों ने मिलकर उसको मारा। तो जब उस सवाल किया उसकी मृत्यु के विषय में उसके पिता ने, उसकी माता ने, तो कृष्ण जी ने कहा उसकी आयु ही इतनी थी, उसका पर्पज़ ही इतना था। यहाँ पे उसका पर्पस इतना था और उसकी डेथ भी इसी तरीके से होनी थी। तो पर्पस पूरा हुआ, उसकी डेथ हुई और उसकी वो आगे की तरफ उसकी यात्रा आत्मा की बढ़ गई। अब उसमें जन्म होता है या प्रेत योनि होती है या पितर योनि होती है, देव योनि होती है, ये सब अगेन सृष्टि के ऊपर, कर्मों के ऊपर निर्धारित है। तो कई केसेस में आपकी मृत्यु भी उन तरीके से लिखी होती है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जन्म हो जाता है। तो अगर आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, फॉर एग्जांपल एक मैंने एक पास्ट लाइफ का एक केस पढ़ा था, काफ़ी पुराना था वो, फॉरेन कंट्री का, जिसमें दो जो है लड़कियां मर जाती हैं, जुड़वा, एंड जब वो मरती हैं तो वो दोबारा ही अगले साल दो लड़कों के रूप में जन्म लेती हैं अपने ही घर में, अपने ही माँ बाप के यहाँ। तो यहाँ अकाल मृत्यु हुई, उनके कार एक्सीडेंट होता है, अकाल मृत्यु हुई, तुरंत जन्म हो गया। उनका लिखा था उस रूप में, लड़की के रूप में सिर्फ साल भर रहना, और तुरंत उनकी इच्छा शक्ति और कुदरत का न्याय, कुदरत का जो उसमें एक्सेप्टेंस उनकी इच्छा शक्ति की, वो इतनी मैच करी, इतनी अलाइनमेंट उसकी मैच करी कि तुरंत उनका जन्म दोबारा हो गया। तो अगेन आपकी इच्छा शक्ति के साथ साथ आपके भाग्य में भी वो चीज़ लिखी है कि नहीं, ये बहुत मैटर करता है। आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं, आपके पास्ट लाइफ के कर्म बहुत मैटर करते हैं, आपके पेरेंट्स की किस्मत, आपकी किस्मत, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। अगर जन्म बहुत सालों बाद हो रहा है तो चीज़ें, परिस्थितियाँ बदली भी दिखेंगी। वो फैमिली मेम्बर शायद ना रहे जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो आगे बढ़ जाए। अब कौन सा फैमिली मेम्बर कहाँ मर के जन्म ले रहा है ये आपके हाथ में नहीं है। और अगेन हर एक फैमिली मेम्बर की ये इच्छा नहीं होती। कई दफ़ा हमारी इच्छा होती है कि हम फलाना माँ से ही, माँ की कोख से ही जन्म लें, फलाना बंदा ही हमारा पिता बने, फलाना दोस्त ही हमारा वो बने, यही हमारा पति हर जन्म बने, 7 जन्म के 7 रिश्ते। तो ये कहने की बात है कि सातों जन्म में आप मिलना, सिर्फ इंसानों ने बनाई हुई है 7 जन्म के रिश्ते की। अदरवाइज 7 फेरों का 7 जन्म से कोई लेना देना नहीं है। 7 जन्म हम भले ही कसमें खा लें, पर अगर उस आदमी का मर के लिखा है कहीं और जन्म लेना, और आप जिंदा हो एक विडो के रूप में, तो वो मर के उसका जन्म हो गया, वो तो बच्चा बन के बड़ा हो गया, अपने वो जीवन जी रहा है। आप की सपोज आप विडो हो गई 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, आपकी 100 साल तक आप जिए, तो आप 60-70 साल और जिए। तो जब तक आप 60 साल, 50 साल भी और जिए, तब तक तो मैं, अगर उसका अगला जन्म हो गया तो वो अगले जन्म में और 30-40 साल का कहीं और हुआ होगा पैदा। तो आपका आपस में मिलन कब होगा? फिर उसके बाद जब आपकी डेथ हुई, उसका जो जीवन शेष है अभी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 7 जन्म आपने रिश्ते का समय खा ली तो वो हो ही होगा। कई दफ़ा आत्मा की इच्छा शक्ति नहीं होती उसी पार्टनर के प्रति, कई दफ़ा होती है। मैक्सिमम लोगों का ध्यान मरते वक्त क्या होता है कि एक रिपेंट होता है, एक गिल्ट होती है, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ये सुख नहीं भोग पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं उससे मिल नहीं पाया, मैं उसको दिल की बात नहीं कह पाया, मैं ये नहीं कर पाई, या मैंने उससे माफ़ी नहीं मांगी। बहुत रिपेंट होते हैं मरते वक्त, क्योंकि हम जीते जी बहुत अकड़ में होते हैं, घमंड में होते हैं, पैसे का नशा, और दिमाग ख़राब हुआ होता है हर एक को होता है, अरे क्या है, जवानी में घमंड होता है, अकड़ होती है। पर मरते वक्त इतना लोगों को गिल्ट होता है, रिपेंट होता है, और मरने से पहले जब वो बीमार होने लगते हैं, धीरे धीरे उन्हें पता लगता है मृत्यु के करीब जा रहे हैं, तो धीरे धीरे घमंडी से घमंडी इंसान, गंदे से गंदा इंसान हल्का पड़ने लगता है। उसको महसूस होने लगता है कि उसका वक्त आ रहा है, उसके अंदर की थोड़ी थोड़ी इंसानियत जगने लगती है कि मैंने इनके साथ गलत किया, उनके साथ गलत किया, क्या मैं, और पर जो ईगो है वो फिर भी विवश जो है, कह रहे हैं ना, माफ़ी नहीं मांगने देती। बहुत लोग हैं कोशिश करते हैं कि अब वो माफ़ी मांग लें या किसी का हक मारा तो हक दे दें, पर उनके बच्चे नहीं देने देते।
तो फिर जब मृत्यु के वक्त बहुत ग्लानि होती है मन में, तो आत्मा जब उस ग्लानि में और दर्द में मरती है तो अपनी फैमिली में जन्म कहाँ से होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा जीने की इच्छा होती है, तो मरते वक्त सिर्फ जीने की इच्छा होती है। तो मरते वक्त जो इच्छा जीने की हो रही है, तो वो जीना कहीं पे भी हो सकता है, पशु के रूप में भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी परिवार में हो। अगेन कुछ लोगों की मरते वक्त इच्छा होती है धन को लेके, कि मुझे दोबारा पैसा मिले, सरमाया मिले। तो फॉर एग्जांपल धन का आकर्षण इतना हुआ कि सर्प योनि मिल गई। तो अगेन डिफरेंट डिफरेंट सोच होती है मरते वक्त। और कई दफ़ा तो लोगों को पता ही नहीं चलता, इतनी चुटपुट, इतनी एकदम से मृत्यु आती है कि उन्हें सोचने का या संभलने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ही परिवार में जन्म लेंगे तो कौन वही फैमिली मेम्बर मिलेंगे कि नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई और फैमिली मेम्बर आगे की जनरेशन का कोई मिले, हो सकता है आपका जन्म 100 साल बाद हुए, अपने ही परिवार में हो पर बहुत सालों बाद हो, तब तक मैं पता नहीं कितनी जनरेशन्स बदल चुकी हूँ। तो उसके कोई मायने नहीं रहे। मायने जब हैं जब आप कोई किसी पर्टिकुलर मेंबर के साथ अटैच होना चाहते हो। अगेन वो रिलेशनशिप भी तभी कारगर है जब सामने वाला भी आपके साथ चाहता है कि नेक्स्ट लाइफ में आप वो भी आपको प्राप्त करना चाहता है, और आप दोनों की इच्छाएं बहुत तीव्र हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत गहरी हैं। आपका कनेक्शन बहुत गहरा है, आपका प्यार बहुत गहरा है, आपके कर्म अच्छे हैं, कुदरत आपका साथ दे रही है। तो कोई भी रिलेशन हो सकता है। मियाँ बीवी अगले जन्म में बाप बेटी बन सकते हैं, बहन भाई बन सकते हैं, भाई भाई बन सकते हैं, दोस्त के रूप में मिल सकते हैं। कई केसेस में दुश्मन के रूप में भी आपको अपने रिश्तेदार मिल जाते हैं। इस जन्म में जो आपके दुश्मन है, शत्रु है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपके भाई हों, बहनें हों, आपके घर के मेंबर हो, वो लोग जो इस जन्म में आपसे इतना ज़्यादा कट्टर अटैच होकर दुश्मनी निभा रहे हैं। सालों साल आपकी दुश्मनी चल रही है, पूरा जीवन आपका दुश्मनी में निकल रहा है। इतना अटैचमेंट आपसे ही क्यों? दुश्मनी के वे में भी, नेगेटिव वे में भी इतना अटैचमेंट क्यों? कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन पास्ट लाइफ का है। तो पास्ट लाइफ में हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर हो। तो इसीलिए जो है कुछ नहीं पता कौन किस रूप में हमारे साथ है, हम किसके साथ किस रूप में हैं, कौन हमारा शत्रु था, कौन हमारा शत्रु नहीं है, किसके हम शत्रु थे, किसके हम शत्रु हैं, कुछ नहीं पता। भगवान कहाँ से कहाँ तार जोड़ रहा है, कुछ नहीं पता। इसलिए मरते वक्त सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको मुक्ति दें, अपने चरणों में स्थान दें। शुरू से अपने अंदर डिटैचमेंट रखो। जब आप मेटेरियलिस्टिक डिटैचमेंट रखोगे, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को एंजॉय करो, पर उनके पीछे पागल मत बनो। पागल बनना क्या होता है कि आप उसके पीछे लोगों का साथ गलत कर रहे हो, हर एक के साथ बुरा कर रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, आटे में नमक की जगह नमक में आटा कर रहे हो कि आपको फ़लानी गाड़ी चाहिए तो चाहिए, फ़लाना घर चाहिए तो चाहिए, फ़लाने गहने चाहिए तो चाहिए, कपड़े चाहिए महंगे, ये चाहिए वो आप इतने पागल हो चुके हो कि आप व्यक्ति की, इंसान की कीमत नहीं समझ रहे। आप हर एक के साथ गलत कर रहे हो। तो वो मत करो। वो करोगे आपकी आत्मा को ही उसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। आप डिटैचमेंट रखो, चीज़ों को एंजॉय करो, पर उनके पीछे आसक्ति मत रखो, पागल मत बनो। हाँ क्या है, कपड़ा है, आज मैंने पहना कल कोई और पहनेगा, गाड़ी है आज मैंने चलाई कल कोई और चलाएगा, एक सफ़र ही तो करना है। तो जब डिटैचमेंट रखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप मरते वक्त कंटेनमेंट से मरोगे, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ होगा, और आपका जन्म आगे बहुत अच्छी उच्च योनियों में होगा। हो सकता है आप देव तक को प्राप्त करो, देव पद को प्राप्त करो, पितर योनि में जाओ, देव पद में जाओ, या ईश्वर को प्राप्त कर लो, पर डिटैचमेंट से ही होगा। मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप पृथ्वी जैसे गोलों पे ही फेंक दिए जाओगे, अलग अलग शरीर में। तो मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट को छोड़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप कमाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो, एंजॉय करना बंद कर दो, सब चीज़ करो, पर उसके पीछे किसी का बुरा मत करो, किसी का गलत मत करो। कि भाई पैसा कमाने के पीछे आप तेल में मिलावट कर रहे हो, पैसे के पीछे आप किसी की जगह कब्जा करे बैठे हो, पैसे के पीछे आप सब स्टैंडर्ड सामान बेच रहे हो, पैसे के पीछे आप सर्विस कोई भी दे रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, सर्विस गंदी दे रहे हो, पैसे के पीछे आप इतने पागल हो रहे हो कि किसी के साथ चोरी कर रहे हो, फरेब कर रहे हो, किसी का पैसा लेके वापस नहीं कर रहे। तो इतने अति मत करिए कि आपको, आपकी आत्मा के साथ भी फिर इंसाफ कोई नहीं करेगा अगर आप जीते जी किसी के साथ गलत करोगे तो। क्योंकि जो बद्दुआएँ हैं, हाय है, ये साथ चलती हैं, मरते वक्त भी साथ रहती है, मरने के बाद भी आत्मा का पीछा नहीं छोड़ती, और ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं आपके अगले जन्म की यात्रा में।
सपोज़ आपको बहुत बद्दुआएँ मिली और वो बद्दुआएँ इतनी ज़्यादा थी कि आप इंसान की योनि की जगह कुत्ते की योनि को प्राप्त हो गए या सूअर की योनि को प्राप्त हो गए। अब जब तक वो बद्दुआओं का आप खामियाज़ाना नहीं पे कर दोगे, आपने चोरी करी कहीं, काम किया वहाँ चोरी भी करी, आप कुत्ते बने सपोज़ मान लेते हैं। तो जब तक वो बद्दुआएँ नहीं ख़त्म होंगी, आप उनका वो नहीं चुका दोगे कर्ज़ जिसका भी आपने लिया है, आप उन कुत्ते की योनि में ही बार-बार आते रहोगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझो कि बुरी योनियाँ, कुत्ते की योनि एग्ज़ाम्पल है, हो सकता है आपको सूअर की मिले, रेंगने वाले कीड़े की मिले। जो गलत करेगा, किसी के साथ बुरा करेगा, गंदी योनियों को, निम्न स्तर की योनियों को प्राप्त होगा, जिसमें सारे रेंगने वाले जीव आ जाते हैं, जलचर के जीव आ जाते हैं। वो कोई एनिमल की योनि कोई बहुत बढ़िया योनि नहीं है कि आप सोचो अरे आप तो हाथी बन गए तो कुत्ते से बेटर हो। हर योनि बुरी है जो जानवर की है। आप लाचार हो, आप इंसान के विवश हो, आप कुदरत के विवश हो। आपके साथ इंसान से बड़ा शक्तिशाली जीव इस दुनिया में कोई नहीं है, पृथ्वी लोक पे। तो वो आपके साथ कुछ ही कर सकता है और आप अपना बचाव उस हद तक नहीं कर सकते। तो पशु योनि सबसे ज़्यादा खराब योनि है, चाहे किसी भी पशु के रूप में आपका जन्म हो। तो बुरे कर्मों से बचो, अच्छे कर्म करो ताकि आप इन योनियों से दूर रहो और मरते वक्त भी आपके मन में दुख ना हो, ग्लानि ना हो। और अपने परिवार में जन्म लेने की इच्छा मत रखिए, इच्छा रखिए कि आपको मुक्ति मिले, आपको ईश्वर के चरणों में स्थान मिले। मरते वक्त सिर्फ मन ही मन ओम का ध्यान कीजिए और शुरू से ही डिटैचमेंट रखिए। सामान आता है घर में, कुछ आता है, इतने ओवर खुश हो जाते हैं, इतने ओवर खुश हो जाते हैं कि जैसे पता नहीं दुनिया मिल गई। और उसके बाद उस चीज़ के पीछे घमंड आ जाता है। आप सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल बढ़िया गाड़ी लाए, शुरू-शुरू में क्रेज़ इतना, ओए गाड़ी को छूना नहीं है, हाथ नहीं लगाना, ये गंदी हो जाएगी, तूने स्क्रैच कैसे मार दिया। लोग रोडों पे जान तक ले रहे हैं एक दूसरे की, एक लोहे के टीन के डब्बे के पीछे। और जब वही गाड़ी पुरानी हो जाती है, कुछ साल हो जाते हैं, आपका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है उसके प्रति। आप उसको देख के ऐसे एक्साइट नहीं होते जैसे आप फर्स्ट टाइम में होते हो। इसी तरह कोई कपड़ा है आप लाए नया-नया, वहाँ देखा शोरूम में, मॉल में देखा, हो गए पागल, अरे ये तो बड़ा अच्छा है। 1 दिन 2 दिन पहना, बहुत अच्छा लगा, सेल्फ़ी डाली, बाद में धीरे-धीरे धुल जाता है, प्रेस होके आ गया, पड़ा है अलमारी में, दूसरा आ गया कपड़ा, वो अटैचमेंट क्रेज़ ख़त्म हो जाता है। तो जो चीज़ वक्त के साथ साथ आप खुद रियलाइज़ करो कि आपका अटैचमेंट घटता है, वो आपके लिए चीज़ कॉमन हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं रहती। तो किसी के साथ भी गलत क्यों करना, किसी भी व्यक्ति के साथ भी गलत क्यों करना। हर चीज़ के प्रति वैसे ही नॉर्मल रवैया रखो। हाँ, कपड़ा है पहनने के लिए, गाड़ी है चलने के लिए है, मकान है रहने के लिए, उसमें कोई बहुत घमंड की बात नहीं है, कोई आडंबर की बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो गई है। तो उसके पीछे घमंड करके किसी का अपमान मत करो, किसी को बेइज्जत मत करो, किसी का बुरा मत करो और उस सब को कमाने के चक्कर में भी किसी का बुरा मत करो। डिटैचमेंट के साथ आप एंजॉय करो लाइफ को, ऑटोमेटिकली आपके कर्म अच्छे रहेंगे और आपका लालच, आपका अंदर वासना नहीं पैदा होगी, लालच पैदा नहीं होगा और मरते वक्त भी आपका ध्यान ईश्वर में होगा। और किसी व्यक्ति विशेष से भी अटैचमेंट मत रखो कि मुझे तो इसी को प्राप्त करना है, मर के भी मुझे इसी। अब के बहुत लोग हैं जान गंवाते हैं, प्यार में सुसाइड करते हैं, अरे मैं मर के इसी को प्राप्त हूँ, हम साथ साथ मरेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिसको आप प्यार करते हो उसके पीछे आप मर रहे हो, अपनी जान ले रहे हो कि ये मर गया मैं भी मरूँ, और उसका जन्म हो गया कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, उसके बुरे कर्म के कारण। और आपका जन्म लिखा था मनुष्य योनि में, पहले तो आप प्रेत योनि में भटकोगे, फिर उसके बाद आपका भी जन्म पशु योनि में ही होगा, मनुष्य योनि से आपको निकाल दिया जाएगा क्योंकि आपकी पूरी आसक्ति कहाँ है, पशु योनि के वाले उस जीव के प्रति। क्योंकि कुदरत क्या देख रही है, आत्मा। कुदरत बाहरी ढांचा तो देख ही नहीं रही, आप देख रहे हो बाहरी ढांचा कि वो किससे प्यार करती है, लड़का बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यार उससे करता है। आत्मा आप देखते हो बाद में, आप पूरे जो बाहरी रूपरेखा है, बाहरी आचरण है, उस पर मर मिटते हो। तो वो अपने कर्मों से सपोज मरा, वो बिल्ली बना और आप उसके पीछे मरी और उसके बाद आपकी मनुष्य योनि लिखी थी,
आप भी मजबूरी में बिल्ली बनी, पर तब भी आप उसको प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि वो आत्मा जिस बिल्ली के शरीर में डाली गई वो बिल्ली अमेरिका की थी, और आपकी आत्मा जिस बिल्ली के शरीर में डाली गई वो बिल्ली इंडिया की थी, और उन दोनों बिल्लियों का मिलन हो ही नहीं पाया, पर मुफ्त में इंसान की योनि से निकल के बिल्ली की योनि में कूद गए। तो इसलिए आसक्ति सिर्फ ईश्वर में रखो मरते वक्त, क्योंकि वही पार उतारेंगे। किसी भी मनुष्य में आप आसक्ति रखते हो तो आप उसमें आसक्ति रख रहे हो जो यहाँ का है ही नहीं। आप पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में आसक्ति रख रहे हो, जिससे हमारा हार्ड मास का शरीर बना है, क्योंकि बाहरी रूपरेखा पे आप डिपेंडेंट हो कि हाँ, क्योंकि आप जब याद करोगे उस बंदे को तो उस चेहरे को याद करोगे, हाँ ये बंदा ये है, मैं इससे प्यार करता हूँ, यही मेरे माँ बाप है, ये वो है। पर आत्मा मेन है, वो कहाँ चली गई आपको तो वो आपके हाथ में नहीं है ना, और उसको क्या योनि मिलेगी उसके कर्मानुसार आपको, ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ को समझिए और डिटैचमेंट रखिए। अटैचमेंट इतना भी मत रखिए, प्यार कीजिए अपने घर वालों से, पर इतना मत पागल होइए कि पागलपन के चक्कर में आप ये भूल जाओ कि आप भी एक आत्मा और आपकी अपनी अलग जर्नी है। अब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के चक्कर में उनको खुशियाँ देने के लिए, घर वालों के लिए, लड़के के लिए आईफोन लाना है, बीवी को हार दिलाना है, बाइक लानी है, स्कूटी लानी है, घर में इंटीरियर कराना है, दूसरों को लूटते हैं। कोई किसी से रिश्वत ले रहा है, कोई किसी को वैसे तंग कर रहा है, घर की ज़रूरत, घर में शौक़ पूरे करने। आप इतना ओवर करने लगते हो उन घर वालों के पीछे जो आपके है ही नहीं। मरे पीछे वो भी अपनी आत्मा, उनकी जर्नी अलग है, आपकी अलग है। आप शायद एक दूसरे को देखो भी ना, पता भी ना हो, पहचानोगे भी नहीं कौन क्या था। ये तो इस जीवन में साथ हो, तो अपना कर्म मत खराब करो किसी के भी पीछे। बाकी मरते वक्त भगवान करे आपको अच्छी गति मिले जब भी आपके प्राण जाएं इस दुनिया से, और लंबी आयु आपको मिले, यही शुभकामना देता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ। और शुरू से ये चीज़ ना एक ऐसी नहीं होती कि आपने अपने आप को कंडीशन कर लिया, हाँ हम जब मरेंगे तब हम उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सोचेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, ऐसे नहीं होता। आपको अपने आप को पहले ही तैयार करना होता है। चाहे आप 20 साल के हैं तो भी आपके अंदर एक डिटैचमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए। अटैचमेंट कम और डिटैचमेंट ज़्यादा, कि हाँ सब कुछ का मैं एंजॉय करूँगा पर इनके पीछे पागल नहीं होऊंगा, अपना ध्यान ईश्वर की तरफ रखूँगा। ऑटोमेटिकली आपका वही माइंड कंडीशन हो जाएगा। 80 साल आप जिए, आप आज़ाद जिए, अपनी लाइफ एंजॉय करी, मरते वक्त आपके मन में कंटेंटमेंट है। आपको किसी इंसान के प्रति पागलपन नहीं है, किसी पैसे के प्रति नहीं, किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं है। अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वक्त रहते पूरी कर लो, ताकि अगर आप ज़िम्मेदारियाँ छोड़ के जाओगे, अपने बच्चों को अधर में लटका के जाओगे, तो आपके मन में एक डर रहेगा मरते वक्त, गिल्ट रहेगी, घबराहट रहेगी कि आपके बच्चों का क्या होगा, आपकी फैमिली का क्या होगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जो भी अपने काम है, जब आप 50-60s में आ जाते हो, कोशिश करो 50-60 के फ्रेम में ही अपने सारे ड्यूटीज़ को निभा लो, अपने सारे कामों को निपटा लो। और बच्चों को भी सोचना चाहिए वक्त रहते अपने माँ बाप के, जब वो यंग हैं तभी जब अपनी शादी कर लें। माँ बाप को बिल्कुल कतई बूढ़ा करके शादी करने ना चले, उनकी आंखों के सामने कर लोगे, उनको भी तसल्ली रहेगी, अपना उनका घर बच जाएगा आपका, तो उनको चैन रहेगा। फाइनेंशियली अपनी स्टैंडिंग बना लोगे उनके रहते, तो उनको बहुत चैन आ जाएगा। तो उसमें फिर उसके बाद कोई भी बड़ा बूढ़ा मरता है, आपका माँ बाप मरते हैं, तो उनको कोई टेंशन नहीं होगी। टेंशन कब होती है? लड़की की शादी नहीं हुई, लड़का कुछ करता नहीं है, या सारे बच्चे कुंवारे हैं, या सारे बच्चे, कोई सा लड़का है जो शराबी है। मतलब कोई ना कोई ऐसा आप काम खोल दो पहले ही, जब आप 40 क्रॉस करने लगते हो तभी कोई ना कोई ऐसा काम खोल दो घर का, चाहे कोई दुकान खोल दो परचून की, जिसमें एटलीस्ट आपको ये तसल्ली रहे कि ये 2 रोटी वक्त की खा लेंगे, या कोई उनको किराए की आमदनी कर दो कि ये आपके जाने के बाद कुछ कमा खा लेंगे। तो उससे ये है कि मरते वक्त आपको दिमाग में टेंशन, डर नहीं रहेगा, सोच नहीं रहेगी, आप शांति से, कोई भी व्यक्ति है वो मर पाएगा। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए और जो है ईश्वर में ही ध्यान लगाइए, क्योंकि अंतोगत्वा हमें उन्हीं को प्राप्त करना हमारा गोल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस बात पे आप गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, आपको फ़ायदा होगा। कंसल्टेशन बुक करके मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, रेमेडीज़ ले सकते हैं।
8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज द्वारा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर किया करो मेरी वीडियोस को। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपको इतना प्यार करता हूँ। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे इनको शेयर करो ताकि और भी लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें। स्पिरिचुअली हमें ग्रो होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लाइफ में ईश्वर को प्राप्त करने के प्रति आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।